अपार्टमेंट्स आजकल तो सारे ही अपार्टमेंट्स गेटेड कम्युनिटी के अंडर आते हैं, लेकिन क्या गेटेड प्लॉट्स भी आ रहे हैं? सब जगह आजकल जो है गेटेड, वहाँ आपको सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं। क्लब भी मिल रहा है वहाँ पर, ग्रोसरी की आइटम लेना चाहते हैं वो भी मिल रही हैं, बच्चों की सिक्योरिटी से लेके सारी चीजें। अगर आपके पास फंड्स हैं तो वहाँ जरूर अपना पैसा इन्वेस्ट करें। आने वाले कुछ सालों के अंदर ही इतना अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, आपकी सोच से भी पार हो जाएगा वो। अपार्टमेंट में सिक्योरिटी मिल जाती है क्योंकि आपकी परमिशन के बिना किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती सोसाइटी के अंदर। बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि पैसा आए तो प्लॉट में इन्वेस्ट करो, लेकिन आज के टाइम में हम ट्रेंड बिल्कुल ही अलग देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि अपार्टमेंट्स के टूवर्ड्स इतना ज़्यादा इंक्लिनेशन हो रहा है। लाइक अगर हम मिलेनियल्स की बात करें स्पेसिफिकली तो यही कन्फ्यूजन, यही डिलेमा जो बहुत से इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स का है, इसको आज सॉल्व करने के लिए हमारे साथ हैं मिस्टर अजय कालरा, जो कि एक बहुत एक्सपर्ट एडवाइज़र हैं इन रियल एस्टेट इंडस्ट्री, और वो हमें बताएंगे कि वेदर प्लॉट इज़ अ बेटर ऑप्शन फॉर यू और एन अपार्टमेंट इज़ अ गुड एंड वाइज इन्वेस्टमेंट फॉर यू। सो वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। कालरा सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, आप बताएं कैसे हैं श्रेया? बिल्कुल बिल्कुल सही। तो सर, ऑस्ट्रेलिया की ट्रिप कैसी रही आपकी? बहुत बढ़िया, आप बताइए। बस सर, हमारा तो जाना हो नहीं रहा है, तो हम तो दिल्ली में ही ठीक है। तो जैसा कि आपने अभी पूछा, ये बात तो ठीक है कि हमारे बुजुर्ग कहते थे कि प्लॉट प्लॉट ही होता है, और आप अपने घरों में भी देखें तो हमारे दादाजी ये कहते थे, बेटा कभी भी लेना तो ज़मीन जड़ से ज़रूर लेना। तो ये चीज़ें आज मैं आपके सामने सारी की सारी क्लियर करूँगा कि हमें क्या लेना है, प्लॉट लेना है या हमें फ्लैट लेना है। ये आज मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे, जो भी ऑडियंस के, जो आप जिनके रिगार्डिंग आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो सारे क्लियर करूँगा। तो सर, जैसे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे बड़े बुजुर्ग तो कहा ही यही करते थे, बट सर अब जैसे ट्रेंड, इतने हाई राइज नए नए टाइप के अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, और लोगों का भी मैं पढ़ रही थी पिछले दिनों कि स्पेसिफिकली 3 BHK अपार्टमेंट्स में बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्ट, मतलब मेजॉरिटी जब हम बात करते हैं अपार्टमेंट्स में तो है ही, और मेजरली 3 BHK में बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? मतलब प्लॉट्स ना लेके लोग अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट करें, जबकि चाहते वो प्लॉट ही लेना है। अगर हम बात करें आज के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं और होम बायर्स हैं, विश तो उनकी प्लॉट लेना ही है, बट ले वो अपार्टमेंट रहे हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है? ये डिपेंड करता है हमारे बजट के ऊपर, मैं कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और आज भी मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी के पास पैसा हो तो प्लॉट्स लेना चाहिए। प्लॉट्स में आप अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें बना सकते हैं। उसके अंदर आप जैसा भी उसको डिज़ाइन करना चाहें डिज़ाइन कर सकते हैं। रेंटल इनकम लेना चाहें रेंटल इनकम ले सकते हैं। अपार्टमेंट में लोग इसलिए ज़्यादा वो कर रहे हैं कि अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए, आज मैंने इमीडिएट उसके अंदर शिफ्ट होना है, तो उसके लिए फ़्लैट को प्रेफरेबल वो समझते हैं कि मेरे लिए फ़्लैट ज़्यादा बेहतर है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि प्लॉट का कोई मुकाबला ही नहीं है। और आप देख सकते हैं आज जिस तरीके से प्लॉटों के अंदर जो प्राइज़ों का जो एप्रिसिएशन आया है, फ्लैट का उस मुकाबले में नहीं आया था। अगर हम उठा भी लें, जो चीज़ें मिला करती थी 25-25, 30-30 हज़ार रुपये गज के अंदर, आज उनका 6-6 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। तो आप सोचिए प्लॉट्स का। उसके बाद लोगों ने वहाँ पर बिल्डर्स फ्लोर बनानी शुरू कर दी, रेंटल लेना शुरू कर दिया। तो ये हमारे लिए, मतलब मैं समझता हूँ जो हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं ज़मीन का, प्लॉट का। अब वो आपकी बात ठीक है कि लोगों का रुझान उस तरफ हो रहा है, क्योंकि देखो एकल, ये समझ सकते हैं आप, न्यूक्लियर फैमिलीज़ अब हो गई हैं। पहले जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, उनको ये लगता कि इतना बड़ा प्लॉट लेके मैं उसकी मेंटेनेंस कैसे कर पाऊँगा, उसका रख रखाव मेरे लिए कितना महंगा पड़ेगा। अपार्टमेंट के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी फैमिलियाँ हो चुकी हैं, उनके लिए वही बहुत अच्छी, उनको लगता है कि भाई छोटी चीज़ है, मैं उसी के अंदर मूव कर जाऊँ इमीडिएट। तो वो इसलिए रुझान, जैसे आप कह रहे हैं कि अपार्टमेंट्स की तरफ ज़्यादा बढ़ा है, वो इस वजह से बढ़ा है लोगों का। मैं आपको अपना एग्जांपल एक बताता हूँ आपको। मेरे फादर ने, जब वो सर्विस में थे, उन्होंने एक प्लॉट उस टाइम लिया, अपनी जो भी उनकी जमा पूंजी थी, वो प्लॉट उस टाइम मात्र
8-10 लाख रुपए का प्लॉट मिला था, आज उस प्लॉट की कीमत ही करोड़ के अंदर हो चुकी है। मैं एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। ये डिपेंड करता है कि आज मेरी पॉकेट कितना अलाउ कर रही है मुझे, मेरा बजट कितना है। अगर मेरा बजट अच्छा है तो मैं निश्चित रूप से प्लॉट में ही जाऊंगा और सजेस्ट भी करूंगा। लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए अब जाना चाहते हैं, इन्वेस्टर्स हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि प्लॉट में ही जाना चाहिए। तो सर मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ सर जो आपने बताया, लेकिन स्टिल सर लोग इतना ज़्यादा क्यों अपार्टमेंट्स की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं? मैंने अभी आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया है कि कई बार तो बजट के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ये होती है, मुझे ये लगता है छोटी छोटी आजकल फैमिलीज रह गई हैं, प्लॉट को मेंटेन करना थोड़ा सा टफ हो सकता है। अपार्टमेंट को आपको मेंटेन करना उस हिसाब से इजी हो जाता है। वहाँ सारी गेटेड में आपको पूरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाती हैं। आप गए और रेडी टू मूव अपार्टमेंट तो और जल्दी, जैसे मुझे आज नीड है कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है कि मुझे इमीडिएट शिफ्ट होना है, तो उसके लिए अपार्टमेंट मेरे लिए बेहतर है। तो लोगों का रुझान इसलिए कि इमीडिएट नौकरी पेशा हैं, हस्बैंड वाइफ जॉब करते हैं, उनको ये लगता है कि मेरे को प्लॉट बनाने में, ये सिरदर्दियाँ लेने में मुझे जो तकलीफ़ आनी है मैं वो ना लेके किसी भी अच्छे बिल्डर का मैं फ्लैट लेके वहाँ इमीडिएट मूव हो सकता हूँ। तो इसी करके, जैसे अब एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर, फरीदाबाद के अंदर बहुत सारी एमएनसीज आ रही हैं। हस्बैंड वाइफ वर्किंग है, उनके पास टाइम ही नहीं है कि आज मुझे प्लम्बर को बुलाना है, आज मुझे इलेक्ट्रिशियन को बुलाना है, उनके पास टाइम ही नहीं है। तो वो इन सिरदर्दियों से बचने के लिए इमीडिएट अपार्टमेंट में मूव होना चाहते हैं। इसी वजह से हमारे अपार्टमेंट्स, जो आप क्वेश्चन मेरे से पूछ रहे हैं, वो उस तरफ उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। तो सर जैसे आपने मेंटेनेंस की बात करी, तो अब जब मेंटेनेंस की कॉस्ट की हम बात करते हैं कि प्लम्बर को बुलवाना है, इलेक्ट्रिशियन को बुलवाना है, या पेंट करवाना है, वाइट वॉश करवाना है, कुछ भी, तो अब इसमें जब हम बात करते हैं तो कहाँ पे कॉस्टिंग ज़्यादा आती है? देखिए, आप मेंटेनेंस या कॉस्टिंग की बात करते हैं उसकी, तो नो डाउट प्लॉट्स में तो महंगा पड़ेगा ही। अपार्टमेंट में क्योंकि बहुत सारे वहाँ फ्लैट्स बने होते हैं, उनके अंदर वो सारी चीज़ें डिवाइड कर दी जाती हैं, तो कॉस्टिंग तो वहाँ पर कम पड़ेगी। और एक अच्छी सर्विसेज किसी भी कंपनी को हायर कर लिया जाता है, मेंटेनेंस कंपनी को, उनके थ्रू वो सारी की सारी सर्विसेज आपको प्रोवाइड हो जाती हैं। तो नो डाउट वहाँ पर जो है आपकी मेंटेनेंस अपार्टमेंट में आपको कम पड़ती है। प्लॉट्स में आपको सारा खर्चा खुद उठाना पड़ता है, चाहे वो वाइट वॉश से लेके इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर हो, आप कोई भी चीज़ उसके अंदर चेंजिंग करना चाहते हैं तो नो डाउट प्लॉट में थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। तो सर जब हम अपग्रेडेशन की बात करते हैं, तो अगर हम अपार्टमेंट और प्लॉट्स के पर्सपेक्टिव से देखें तो कहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंगली, विदाउट एनी लिमिटेशंस? देखिए, प्लॉट में तो मैंने आपको बार बार बताया कि आप उसके अंदर जब मर्जी आप अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। उसके अंदर कहीं भी आपको, मान लीजिए बाहर की कहीं भी आपको कोई चेंज करना है, वाइट वॉश चेंज करना है, डिज़ाइनिंग चेंज करनी है, तो आप उसको कर सकते हैं। फ्लैट्स के अंदर हमारे पास ऑप्शंस लिमिटेड होती हैं। उसके अंदर हम बाहर का जो एक्सटीरियर है उसको हम बिल्कुल भी नहीं छेड़ सकते। इंटरनल हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई ज़रूर कर सकते हैं, बाकी आप ज़्यादा उसके अंदर मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। जैसे हमारी बात यहीं से स्टार्ट हुई थी कि मैंने आपको पहले भी बोला था, हम प्लॉट में कोई भी अल्ट्रेशन कर सकते हैं। मुझे आज कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही, मैं उसको, अगर मेरे पास पैसा है, मैं चेंज कर सकता हूँ, मगर फ्लैट के अंदर ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। ना तो उसका जो एक्सटीरियर उसको छेड़ सकता हूँ, इंटरनल भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज मैंने वही आपको बार बार बोल रहा हूँ, प्लॉट्स में आप जैसे मर्जी चाहें कर सकते हैं। तो सर अब जैसे हम सिक्योरिटी की बात करें, जब सेफ्टी और सिक्योरिटी की, तो गेटेड कम्युनिटीज़ में अपार्टमेंट्स आजकल तो ऑलमोस्ट सारे ही अपार्टमेंट्स गेटेड कम्युनिटी के अंडर आते हैं, लेकिन क्या गेटेड प्लॉट्स भी आ रहे हैं, कॉन्सेप्ट आ रहा है दिल्ली एनसीआर में? बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगा,
आजकल जैसे गेटेड कम्युनिटीज़ बन रही हैं ऐसे गेटेड प्लॉट्स भी आ रहे हैं। गुड़गांव में ऐसे बहुत सारे प्लॉट्स आए हैं, फरीदाबाद में आए हैं, सोनीपत में ऑलरेडी हैं, नोएडा में बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर्स ला रहे हैं। आप कलकत्ता, इंदौर, सब जगह आजकल जो है गेटेड, वहाँ आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, क्लब भी मिल रहा है वहाँ पर। आपको ग्रॉसरी की आइटम लेना चाहते हैं वो भी मिल रही हैं। आपको बच्चों की सिक्योरिटी से लेके सारी चीज़ें गेटेड, बिना जो ऑनर है उसकी परमिशन के बिना आप वहाँ एंट्री भी नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ प्रोवाइड हो रही हैं। आप किसी भी अच्छे बिल्डर्स का लेना चाहते हैं तो मिल रहा है आजकल आपको वो चीज़ें, और आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ आपको। देखिए, आज दिल्ली के अंदर जो रेट था, दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो आज प्राइसिंग बढ़ा है उसको आप मैच ही नहीं कर पा रहे। जैसे अब नए प्लॉट जहाँ आ रहे हैं और कोई लगाना चाहता है तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि वहाँ अगर आपके पास फंड्स हैं तो वहाँ ज़रूर अपना पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि यही जो प्राइसिंग आज यहाँ दिल्ली एनसीआर के अंदर हो चुकी है, आने वाले टाइम में, जैसे मैं बात करता हूँ जयपुर की तरफ देख सकते हैं, निमराना की तरफ देख सकते हैं, यमुना एक्सप्रेसवे की तरफ देख सकते हैं, सोनीपत की बेल्ट देख सकते हैं। इस जगह भी अगर आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर कोई प्लॉट्स आते हैं, पानीपत में प्लॉट्स आने वाले हैं अभी अच्छे बिल्डर्स के, तो वहाँ आप अपना पैसा ज़रूर इन्वेस्ट करें। आपको आने वाले टाइम में जैसे दिल्ली एनसीआर, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा में जैसे रेट हो चुके हैं, ऐसे ही रेट वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ आने वाले कुछ सालों के अंदर ही इतना अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिलेगा, आपकी सोच से भी पार हो जाएगा वो। सर, ये बहुत अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। सर, लेकिन इसके साथ में मैं पूछना चाहती हूँ कि दिल्ली एनसीआर के सराउंडिंग में कौन कौन से प्लॉट्स आ रहे हैं और क्या क्या प्राइसिंग है, किन बिल्डर्स के आ रहे हैं प्लॉट्स? देखिए, जैसे हम बात करें श्रेया, गुड़गांव के अंदर डीएलएफ की बहुत अच्छी पकड़ है। वहाँ डीएलएफ के बहुत अच्छे गेटेड प्लॉट आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा वहाँ पर वाटिका के भी हैं, एक्सपीरियन के भी प्लॉट हैं, बीपीटीपी के भी प्लॉट हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सोनीपत की, तो सोनीपत के अंदर आप टीडीआई, बहुत पुराना नाम है, बहुत उन्होंने यहाँ प्लॉट काटे हैं। टीडीआई के अलावा फिर आप बात करते हैं एल्डिको, गोदरेज, जिंदल। गोदरेज का भी एक नया अपकमिंग प्रोजेक्ट भी आने वाला है पानीपत के अंदर। अगर आप फरीदाबाद की बात करते हैं तो फरीदाबाद में भी आपको बहुत प्लॉट्स मिल जाएंगे। बीपीटीपी के वहाँ मेजरली प्लॉट्स हैं, बीपीटीपी है। बीपीटीपी के अलावा वहाँ पर जो आप प्लॉट्स की बात करते हैं, और भी बहुत वहाँ बिल्डर हैं जिनके आप वहाँ प्लॉट्स ले सकते हैं। पुरी के भी प्लॉट्स हैं वहाँ पर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, नोएडा की बात करते हैं, एटीएस है, एस है, यमुना अथॉरिटी के प्लॉट्स हैं। इवन गुड़गांव के अंदर तो अथॉरिटी के भी बहुत सारे प्लॉट मिल जाते हैं आपको। दिल्ली एनसीआर के अंदर सराउंडिंग में भी बहुत सारे बिल्डर, गोदरेज भी अब अपने बहुत प्लॉट्स लेकर आ रहा है। डीएलएफ का भी चल रहा है कि मैं प्लॉट्स और अपनी एक्सटेंशन कर रहे हैं। तो बहुत जगह सराउंडिंग आपको अच्छे बिल्डर्स के प्लॉट्स गेटेड के अंदर मिल जाएंगे। अब गुड़गांव की अगर एक और हम बात करें, न्यू गुड़गांव जैसे डेवलप हो रहा है सोना की तरफ, वहाँ पर सेंट्रल पार्क के आपको प्लॉट मिल जाएंगे। तो सराउंडिंग में बहुत अच्छे अच्छे बिल्डर्स के आपको गेटेड प्लॉट अवेलेबल हो जाएंगे। मैं अभी भी अपने जो भी ऑडियंस है उनको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास पैसा हो, आप ज़रूर प्लॉट्स के अंदर पैसा ज़रूर लगाएं। और मैं इसके लिए ये नहीं कह रहा कि प्लॉट्स ही बेहतर होता है, ये डिपेंड करता है कि आप फ्लैट्स भी ले सकते हैं, बजट पे डिपेंड करता है। नोएडा, गुड़गांव के अंदर आपको बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट सराउंडिंग दिल्ली एनसीआर के अंदर बहुत अच्छी सोसाइटीज़ भी बन रही हैं। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि आप प्लॉट्स ही लीजिए, मगर पैसा है और आप लॉन्ग टाइम उसको आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं तो प्लॉट आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे के जाता है। ये मेरा आप लोगों से एक सजेस्ट है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली प्लॉट्स के बारे में, मतलब जैसे आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो एक नया पर्सपेक्टिव पता चल रहा है कि, क्योंकि जनरली लोगों को प्लॉट्स सुन के आज के टाइम में ऐसा लगता है दिल्ली एनसीआर की मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बट दिल्ली एनसीआर के सराउंडिंग में भी जैसे आपने बताया सर, जयपुर है, मेरठ है, यहाँ पे भी मतलब प्लॉट्स खरीदे जा सकते हैं। बिल्कुल खरीदे जा सकते हैं। मैं अभी यही बात बोली है ना। देखिए, जो रेट आज दिल्ली के अंदर हो चुका है, अब आप सराउंडिंग अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पर रेट जब स्टार्टिंग थी
जब लोग आना शुरू, दिल्ली बसना शुरू हुई थी, तो यहाँ प्लॉट्स के रेट 20-20, 25-25 हज़ार रुपये गज का रेट था। आज यहाँ दिल्ली सराउंडिंग अगर हम बात करें, लोग साउथ दिल्ली जाया करते थे, अब साउथ दिल्ली के साथ साथ जो बाकी की दिल्ली है उसके अंदर भी रेट 6-6 लाख रुपए, 5-5 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए गज का रेट हो चुका है। आप देखें ना कि मेरा यही ऑडियंस से कहना है कि आने वाले टाइम के अंदर अगर आपके पास पैसा है, तो आपने सही बोला, जयपुर है, मेरठ है, सोना रोड है, सोनीपत बेल्ट है, फरीदाबाद में है, जहाँ आपको लगता है अभी अप्रिशिएशन है। इसके अंदर मैं एक आपको अपनी राय और ज़रूर देना चाहूँगा कि इसके अंदर थोड़ा सा, जब भी आप प्लॉट खरीदें तो सराउंडिंग आप ये देखें कि वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है या होने वाली है। वहाँ पर हमारे को सारी चीज़ें वहाँ अवेलेबल होंगी नहीं होंगी, ये चीज़ आप ज़रूर इस मद्देनज़र रखते हुए आप प्लॉट के अंदर पैसा ज़रूर लगाएं। तो सर जैसे प्लॉट्स की जब हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कितने टाइप के प्लॉट्स आते हैं जिसमें लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं? मैं आपको बताता हूँ, ये डिपेंड करता है कि मेरी आवश्यकता क्या है। मुझे रेजिडेंशियल में लगाना है या कोई काम करना है तो मैं इंडस्ट्रियल प्लॉट भी ले सकता हूँ। मुझे अगर रेंटल लेना है या ऑफिस भी बनाना है तो मैं एससीओ भी ले सकता हूँ। लगभग 4-5 तरह के इस तरीके के प्लॉट्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो आपकी आवश्यकता पे निर्भर करता है कि मुझे क्या लेना है। मुझे आज रेजिडेंशियल की रिक्वायरमेंट है तो मैं रेजिडेंशियल में लगाऊंगा पैसा। अगर मेरी ज़रूरत कोई काम करने की है, आगे बच्चों को काम करवाना है, तो मैं इंडस्ट्रियल प्लॉट भी ले सकता हूँ। मुझे फैक्ट्री चलानी है अपनी, मुझे कोई काम करना है और मुझे कोई ऑफिस के हिसाब से देखना और मेरे पास पैसा है तो मैं एससीओ भी उसके अंदर लगा सकते हूँ। एससीओ के अंदर रेंटल भी बहुत अच्छा मिलता है। 4-4, 5-5 मंजिल आप बना सकते हैं। 1-2 मंजिल में आप काम करें, बाकी उसके अंदर आप रेंटल पे भी दे सकते हैं। गुड़गांव में आज के डेट में एससीओ बहुत अच्छे चल रहे हैं, नोएडा में बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो फरीदाबाद भी बेल्ट है हमारी, यहाँ पर एससीओ के अंदर बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा लोगों को रिजल्ट मिल रहा है। ये डिपेंड करता है श्रेया कि हमारे को किस चीज़ की ज़रूरत है, वो ज़रूरत के हिसाब से आप उसमें चूज़ कर सकते हैं। तो सर जैसे आपने एससीओ नाम लिया, तो मैंने एक दो बारी सुना है बट एग्जैक्टली पता नहीं है कि एससीओ होता क्या है। देखो श्रेया, ये एससीओ का होता है शॉप कम ऑफिस। आप नीचे रिटेल भी आप चला सकते हैं, अपने ऊपर ऑफिसेज भी बना सकते हैं। तो इसके अंदर अभी बहुत सारे बिल्डर्स का गुड़गामा में भी रिसेंटली चल रहा है। डीएलएफ के भी एससीओ आए हुए हैं, एमआर के भी एससीओ आए हुए हैं और पीछे पारस का भी एससीओ थे। तो वहाँ अच्छे अच्छे एससीओ चल रहे हैं। नोएडा में भी बहुत अच्छी जगह पे एससीओ चल रहे हैं, तो आप वहाँ भी अपना पैसा आप लगा सकते हैं। आपने 29 सेक्टर सुना होगा, पूरा एक हब बना हुआ है। वहाँ पर आपको सारे रेस्टोरेंट्स वगैरह अवेलेबल हैं। बहुत अच्छा रनिंग में एससीओ चल रहे हैं वहाँ पर। एमआर का बहुत अच्छा चल रहा है, ऐसे ही डीएलएफ के बहुत अच्छे अच्छे एससीओ चल रहे हैं। तो इसका मतलब होता है शॉप कम ऑफिस। नीचे रिटेल्स रहते हैं, ऊपर आप अपना ऑफिस वर्क भी कर सकते हैं। अब सर जैसे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात तो हुई है, बट अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें, अभी अपकमिंग तो आ रहे हैं, गेटेड प्लॉट्स आ रहे हैं डेफिनेटली, बट सर प्रेजेंट में लोग अपार्टमेंट्स मुझे लगता है इसलिए भी प्रेफर करते हैं बिकॉज काफ़ी सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत अच्छी है एज़ कम्पेयर टू प्लॉट्स। आपने सही क्वेश्चन पूछा। प्लॉट्स बहुत सारी कॉलोनियों में बसे होते हैं, तो उनके अंदर सिक्योरिटी का पॉइंट रहता ही है। हाँ, अपार्टमेंट में सिक्योरिटी का आपको बहुत अच्छा वो मिल जाती हैं चीज़ें, क्योंकि आपकी परमिशन के बिना किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती सोसाइटी के अंदर। वहाँ आपके बच्चे भी सेफ़ हैं, वहाँ पर जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग हैं वो भी सेफ़ हैं। अगर मान लीजिए मैं 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए अपने काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, तो मेरा परिवार, मेरी फैमिली, मेरी गाड़ियाँ सब सेफ़ हैं। हर चीज़ की वहाँ पर आपको सिक्योरिटी मिलती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और तो और बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलती हैं अपार्टमेंट में, जैसे कोई मेरे को एक छोटा सा फंक्शन करना है, फैमिली फंक्शन करना है, गेट टुगेदर करना है, उसके लिए अपार्टमेंट आपके लिए बेहतर एक ऑप्शंस हो सकते हैं। तो वो भी आप चूज़ कर सकते हैं, डिपेंड ऑन योर बजट। ये बजट पे डिपेंड करता है। सिक्योरिटी का तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है
क्योंकि अगर प्लॉट हम लेते हैं, प्लॉट में अगर मुझे दिख रहा है कि मेरे गेटेड में प्लॉट है तो वहाँ सिक्योरिटी आपको पूरी मिलेगी। अदरवाइज़ जैसे और कोई प्लॉट्स हम लेते हैं, कॉलोनीज़ में लेते हैं, सेक्टर्स के प्लॉट लेते हैं, वहाँ पर आपको सिक्योरिटी उस हिसाब से नहीं मिल पाती। एक चीज़ और इसमें हम ऐड कर सकते हैं, आजकल दिल्ली एनसीआर के अंदर सब घरों के अंदर 4-4 5-5 गाड़ियाँ हो चुकी हैं। बेटे के पास अपनी गाड़ी है, पेरेंट्स के पास अपनी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि सब वर्किंग हैं, तो थोड़ा सा पार्किंग का भी इश्यूज रहता है प्लॉट्स के अंदर या बिल्डर फ्लोज के अंदर। अपार्टमेंट के अंदर आपको पार्किंग का प्रॉब्लम भी ख़त्म हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ प्लस आपको प्लॉट्स में मिलते हैं, कुछ प्लस आपको अपार्टमेंट में मिलते हैं। अपार्टमेंट्स में पार्किंग के रिगार्डिंग भी जब हम अपनी गाड़ी को आराम से सेफली पार्क करके आराम से चैन की नींद सो सकते हैं, बट यही चीज़ हमें प्लॉट्स और बिल्डर फ्लोर की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा हमें नज़र ज़्यादा रखनी पड़ती है अपनी चीज़ों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये है ये चीज़, मैंने आपको उसका जवाब भी दे दिया है। वहाँ पर आपकी जो अपार्टमेंट के अंदर है वो रिजर्व कार पार्किंग होती है, उसके अंदर आपके अलावा किसी और कोई कार वहाँ पार्क नहीं हो सकती। प्लॉट्स के अंदर बहुत बार क्या होता है कि आपकी जगह पर कोई और लोग भी वहाँ खड़े करके चले जाते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा सा परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। तो सर अभी तो लेकिन आप ये बोल रहे थे कि 5-5 कार्स हैं एक घर में, तो इतना तो स्पेस सर किसी अपार्टमेंट में भी नहीं होता होगा। नहीं, मिल जाते हैं वहाँ पर, स्पेस हमेशा अवेलेबल रहता है सोसाइटी के अंदर। आप एक्स्ट्रा पैसा देकर आप वहाँ गाड़ी की पार्किंग को परचेज़ कर सकते हैं, वो आपके नाम पर ही डेडिकेटेड रहेंगी, वहाँ आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। आप 4 गाड़ी की पार्किंग लेना चाहें, 5 गाड़ी की पार्किंग लेना चाहें, आपको मिल जाती हैं। अमूमन बिल्डर्स जो देते हैं 2 या 3 गाड़ी की पार्किंग देते हैं आपको, बाकी को आप परचेज़ कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सर जब हम बात करते हैं अपार्टमेंट्स और प्लॉट्स की, तो ये लीज होल्ड और फ्री होल्ड जो टर्म है प्रॉपर्टी, ये होता क्या है दोनों में? मैं आपको इसका पूरा क्लियर कर देता हूँ। देखो, कुछ अभी भी जो हमारे प्लॉट्स हैं या अपार्टमेंट हैं वो लीज़ पर होते हैं। नोएडा आज भी लीज़ पर है, गुड़गांव में मोस्टली प्रॉपर्टी फ्री होल्ड है। लीज़ का मतलब ये होता है कि 30 ईयर्स की लीज़ या 99 ईयर्स की लीज़ होती है। इसमें घबराने की कहीं कोई बात नहीं है, आप प्रॉपर सेल परचेज़ कर सकते हैं। 30 साल के बाद आप लीज़ बढ़ा भी सकते हैं, अथॉरिटी में जाके कुछ फ़ीस देनी पड़ती है आपको, लीज़ आपकी बढ़ भी जाती है, या बीच बीच में गवर्नमेंट्स कुछ स्कीम्स भी लाती हैं, आपकी प्रॉपर्टी वो फ्री होल्ड हो जाती है लीज होल्ड से। फ्री होल्ड तो आपका, उसमें तो पूरा राइट ही आपका है। तो लोग ऐसा कहीं नहीं कि सोचते हैं कि लीज होल्ड या फ्री होल्ड कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आएगी बेचने में इस तरीके से, तो वहाँ कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी भी आप ले सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि 30 साल या 99 साल की लीज होती है, आप पैसा देके उसको फ्री होल्ड भी करा सकते हैं, उसकी सेल परचेज आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती उसके अंदर। अच्छा सर, जब हम लोन की बात करते हैं तो प्लॉट्स में ज़्यादा इजीली लोन मिल जाता है या अपार्टमेंट्स में, और कितनी परसेंटेज में मिलता है? इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैक्सिमम जो है प्लॉट्स पे लोन हो जाता है 60% का, और अपार्टमेंट में हो जाता है लगभग 80% तक का लोन आपको मिल जाता है। और जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि इजी किस में है, तो इजी थोड़ा सा अपार्टमेंट में होता है, क्योंकि उनका पेपर वर्क कंप्लीट होता है और प्लॉट्स में हमें करना पड़ता है पेपर वर्क, तो थोड़ा सा वहाँ पर इजी हो जाता है। बिल्डर इमीडिएट आपको पेपर प्रोवाइड करा देते हैं, तो आपको बैंक इमीडिएट आपको लोन वो दे देता है। तो सर आप क्या प्रेफर करेंगे, प्लॉट्स या अपार्टमेंट्स? और सर आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है दोनों में से किसी के साथ में? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ही था, मैं अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस पहले भी शेयर कर चुका हूँ, एक पर्सनल एक्सपीरियंस और शेयर करता हूँ। जैसे हमारी पेरेंटल लैंड थी फरीदाबाद के अंदर, हम वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, मेरे दादाजी वगैरह, पिताजी वगैरह, उस टाइम वहाँ पर परदादाजी, तब तो एकड़ों में बिकती थी। फिर वो हम लोगों ने बेच दी, उसके बाद फिर वहाँ प्लॉट्स कटने शुरू हो गए एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। जब प्लॉट कटने शुरू हुए
तो वो गजों में बिकनी शुरू हो गई, एकड़ों वाली। गजों के बाद अब धीरे धीरे फुटों में बिकनी शुरू हो रही है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही कहता है कि प्लॉट का तो कोई जवाब ही नहीं है। मैं फ्लैट की बुराई नहीं कर रहा, फ्लैटों ने भी पीछे बहुत अच्छा एप्रिसिएशन दिया है, मगर अगर आपके पास पैसा हो तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये कहता है कि प्लॉट जो हम लोग मिस कर चुके हैं, जो हमारी आने वाली पीढ़ी मिस करेगी, कि भाई छत भी मेरी हो, ज़मीन भी मेरी हो, मैं उसका पूरा एंजॉय कर पाऊँ, तो वो तो प्लॉट ही है। आज वो प्लॉट जिसकी मैं फरीदाबाद की बात कर रहा हूँ, जो हमारे पास वो इतना बड़ा लैंड पार्सल था, आज वो गजों में बिक रहा है। गजों के बाद वहाँ पर अब बिल्डर फ्लोर्स भी मिलनी शुरू हो गई हैं। जो चीज़ हमने लाखों में बेची थी, आज वहाँ पर करोड़ों का रेट हो चुका है। तो वो तो कोई कंपेयर हम कर ही नहीं सकते। डिपेंड करता है कि मेरे पास कितना बजट है, मैं कितना पैसा वहाँ इन्वेस्ट कर सकता हूँ, किस में कर सकता हूँ, मेरी आवश्यकता क्या है, कि मुझे इमीडिएट शिफ्ट होना है या मैं वेट कर सकता हूँ 5-10 साल। तो उसके लिए तो प्लॉट्स अगर आपको कहीं मिलता है, आपकी बजट में आता है, तो प्लॉट से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज आपने हमारे साथ में बहुत एक डिफरेंट इन्फॉर्मेशन, क्योंकि अक्सर क्या है कि हम जितने भी पॉडकास्ट किए हैं हमने मेजरली अपार्टमेंट्स को ही कवर किया है, बट आज हमें प्लॉट्स को लेके, हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनको भी प्लॉट्स को लेके एक बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव पता चला है, एंड वाई प्लॉट्स आर बेटर देन अपार्टमेंट्स। वैसे तो मुझे लगता है कि सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है, बट हाँ सर, आज प्लॉट्स के बारे में इतना बेनिफिशियल पर्सपेक्टिव जान के एक्चुअली मुझे भी बहुत सारी नई नई चीज़ें मैंने भी गेन की हैं सर। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। वेलकम श्रेया। सो गाइज, अगर आपको भी प्लॉट में इन्वेस्ट करना है या फिर आप सोच रहे हैं कि कहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास एक अच्छा खासा बजट है, सो प्लॉट्स क्यों आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं, मिस्टर अजय कालरा उन्होंने आपको बताया है। इस पूरे पॉडकास्ट में आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है। सो गाइज़, अगर आपको भी ये इन्फॉर्मेशन उतनी ही यूज़फुल लगी है, सो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कैसा लगा। आपके कोई क्वेश्चन है वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।